कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इतना ज़्यादा हो सके। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे टेंसेस किसे कहते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपने टेंसेस को अच्छी 12 टाइप्स की में, वैसे तो इसके आगे जाके बहुत, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इसके बहुत टाइप्स होते हैं, पर आज मैं आपको जितना बताऊंगा आपने उतना पढ़ लिया तो दोस्तों आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, टेंसेस किसे कहते हैं। दोस्तों, हम हिंदी में टेंसेस को काल कहते हैं। दोस्तों, अब इसके टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं। अब आपको मैं समझाने जा रहा हूँ कि इसके 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला होता है, यदि दोस्तों आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा। देखिए, प्रेजेंट टेंस होता है दोस्तों, और ये पास्ट टेंस होता है, और ये फ्यूचर। प्रेजेंट को हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, और पास्ट को हम भूतकाल कहते हैं, और फ्यूचर को हम भविष्य काल कहते हैं। तो दोस्तों, प्रेजेंट वो टेंस होता है जिसमें हमारा वर्तमान, जो हमारा प्रेजेंट अभी जो चल रहा है, अभी जो जारी है, और पास्ट भूतकाल जो अभी हमारा बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस मीन्स जो भविष्य में आएगा, जो होने वाला है। तो दोस्तों चलिए बताता हूँ मैं आपको। अब दोस्तों, हर टाइप्स के इनके टेंसेस के 3 टाइप्स पढ़े हमने। जो ये इनके ईच टाइप के 4 पार्ट होते हैं। तो दोस्तों पहले उनको देखते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, सेकंड कॉन्टीन्यूअस, थर्ड परफेक्ट, फोर्थ परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो दोस्तों, इंडेफिनिट में होता है, उसमें सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये आता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको आगे समझाने जाऊंगा। दोस्तों, कॉन्टीन्यूअस मतलब जो लगातार अभी जा रहा है, जारी है। तो दोस्तों परफेक्ट में आता है जो बीत चुका है, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में अभी मैं आपको समझाऊंगा, एग्जांपल के थ्रू आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों अभी आप ये मत कहना कि पर आपने ये तो बताया नहीं कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो दोस्तों अभी मैं बताऊंगा तो आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। तो दोस्तों अभी अगले वीडियो में समझाएंगे। तो दोस्तों हम किसी भी, जैसे कि मैं कोई भी उदाहरण लेता हूं। तो दोस्तों चलिए, मैंने एक उदाहरण लिया है, उसके 12 टेंस बनाते हैं हम। तो दोस्तों टेंसेस, तो दोस्तों पहला टाइप है प्रेजेंट। दोस्तों प्रेजेंट टेंस के होते हैं ये 4 पार्ट। अभी मैंने जो बताए अभी आपको कौन कौन से होते हैं, ये अभी 4 पार्ट बताए मैंने आपको, इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो दोस्तों पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। दोस्तों अभी ये मत बोलना पास्ट नहीं है इसमें, ये प्रेजेंट की चल रही है। दोस्तों मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। यदि कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को, ताकि मैं ऐसी और वीडियो आपको भेज सकूं। दोस्तों मैंने एग्जांपल लिया, ही प्लेज फुटबॉल। दोस्तों ही प्लेज फुटबॉल, ही। दोस्तों इधर देखा जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टाइप है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दोस्तों इसमें ही है, जो ही इधर ये जो सब्जेक्ट होता है हमारा जो सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि इधर एस या ई एस आएगा, और बाकी सेम टू सेम होता है दोस्तों। तो इसलिए आप कन्फ्यूज मत होगा, इधर मैंने एस क्यों लगाया। अगर आई होता तो इधर आई के साथ नहीं आता एस। क्यों दोस्तों, वो इधर सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, वो नाउन है, प्रोनाउन क्या है, वो उस पर वो सिंगुलर है प्लूरल, वो उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। चलो, तो इसमें दोस्तों पहले में प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में एस या ई एस, प्लस में ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ठीक है, अब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पे चलते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस किसे कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस जो अभी चल रहा है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। इसका हिंदी में अर्थ हुआ वह फुटबॉल खेलता है। और दोस्तों ही प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। इसमें आते हैं दोस्तों सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे हम ING कहते हैं। दोस्तों आपने वर्ब की फॉर्म्स नहीं आएंगी, आपको वर्ब की फॉर्म्स नहीं आती होंगी, आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों वरना आप नहीं कर पाओगे टेंसेस को। सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस में इज एम आर, प्लस में ING जुड़ता है दोस्तों इसमें, प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो अगला टाइप है
प्रेजेंट परफेक्ट। तो ही हैज़ प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुका है, इसका अर्थ है हिंदी में दोस्तों ही है, ही और सी, ऐसे ही सी सिंगुलर नाउन ये आ जाते हैं तो हम दोस्तों हैज़ लगाते हैं इनके साथ, ये ध्यान रखिएगा। ही हैज़ प्लेड फुटबॉल, ही। अब इसमें आता है सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, हैज़ हमारा क्या हो गया, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं जिसे हम। सब्जेक्ट प्लस में हैज़ या हैव आते हैं दोस्तों, इसमें वो इस पर डिपेंड करता है। और इसमें दोस्तों AJMR में भी इस पर डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पे कि क्या आएगा क्या नहीं। तो ठीक है दोस्तों, तो अब गलत है जो प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है दोस्तों, इसमें प्लस में ऑब्जेक्ट। दोस्तों अब अगले टेंस चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों इसमें फोर और सिंस का बहुत रोल होता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें सिंगुलर यहाँ पे जो आता है हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके साथ ये हैज़ इधर ही लगता है दोस्तों, ही, और उसके साथ बीन लगता है। इधर हैज़ बीन होता है या कुछ भी होता है हैव बीन। दोस्तों इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस में हैज़ बीन या हैव बीन प्लस में ING दोस्तों, प्लस में फुटबॉल, प्लस में मीन्स ऑब्जेक्ट। इसका इस पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो दोस्तों हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ये प्रेजेंट है और परफेक्ट से बन के मिल रहा है और कॉन्टिन्यूस है दोस्तों। इसमें कॉन्टिन्यूस में ING हमारा जुड़ गया और परफेक्ट के हमारे हैज़ बीन जुड़ और साथ में बीन जुड़ जाता है। और ऑब्जेक्ट प्लस में दोस्तों इसमें सीन्स और फोर आते हैं। जैसे अगर कोई लंबे समय के लिए पीरियड बताया गया हो उसके लिए तो दोस्तों आएगा सीन्स, है ना। जैसे कि अगर यदि मैं इधर 4 की जगह सीन्स लिखता तो दोस्तों ऐसे लिखता सीन्स मॉर्निंग। तो इसमें दोस्तों एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, टू द पॉइंट ऑफ टाइम। और दोस्तों उसमें सीन्स की जहाँ सीन्स यूज होता है उसमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया होता है। तो दोस्तों अब चलते हैं चलो पास्ट पे, जिसको हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल इसके भी मैंने आपको बताया अभी, इंडेफिनिट, इसके भी 4 प्रकार होते हैं। मैंने आपको ये बता रखे इन तीनों के 4 प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो दोस्तों चलो देखिए, पास्ट हम भूतकाल कहते हैं पास्ट को, तो पास्ट इंडेफिनिट। ही प्लेड फुटबॉल दोस्तों, ठीक है। तो ही प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता था, इसका अर्थ है हिंदी में वह फुटबॉल खेलता था। तो ठीक है, इसमें सब्जेक्ट आता है दोस्तों, ये बिल्कुल बहुत सिंपल है पास्ट का रूल। सब्जेक्ट आता है प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, प्लस में ऑब्जेक्ट आता है दोस्तों, बस इसमें इतना ही होता है। मैं फुटबॉल खेलता था दोस्तों। पास्ट कॉन्टिन्यूस पे चलते हैं, जो बीत चुका था। ये भी मतलब पास्ट में तो था लगेगा। तो वह फुटबॉल, इसका अर्थ है ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल का अर्थ है वह फुटबॉल खेल रहा था। दोस्तों समझिएगा, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं दोस्तों इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस में वॉज या वर, प्लस में ING, प्लस में ऑब्जेक्ट दोस्तों, प्लस में ING, प्लस में ये ऑब्जेक्ट जो बाकी का पीछे का बचता है हमारा। दोस्तों अब आते हैं पास्ट परफेक्ट पे। तो इसमें होता है ही, सब्जेक्ट प्लस में हेड। इसमें दोस्तों सभी के साथ हेड लगता है, ये फिक्स है सबके साथ, ये ध्यान रखिएगा। हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, मैं आपको वैसे समझा दिया ये। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो दोस्तों आपको समझ गए होंगे। अभी आपको बताया कि यहाँ पे कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस को दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करके बनाया जाता है। इसमें भी फॉरवर्ड चीज़ तो लगते ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ये सबके साथ ही रूल है दोस्तों। तो ठीक है, तो ये पास्ट और ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस टेंस से मिल के बनाए। तो दोस्तों इसमें परफेक्ट में तो आ गया हैड बीन और इसका जुड़ गया ING दोस्तों। तो इसका बना ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 आवर। वह फुटबॉल खेल रहा था, वह 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था, इसका हिंदी अर्थ। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर टेंस दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट, ही विल प्ले फुटबॉल। अब दोस्तों इधर ही आ गया दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, I और V के साथ हमेशा सेल आता है इधर, और सबके साथ विल आता है। तो दोस्तों इसमें सिंपल होता है, इसमें ऐसे ऐस नहीं लगता, आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा। इसमें ऐसे ऐस नहीं लगता इसके साथ, प्ले के साथ। तो दोस्तों वह फुटबॉल खेलेगा, इसका हिंदी में अर्थ है। दोस्तों चलिए अगले टेंस पे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पे। ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा होगा।
दोस्तों आप समझिएगा फ्यूचर में मतलब भविष्य में और कंटिन्यूस में जारी में वो मोशन में मतलब ठीक है। तो ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, तो दोस्तों इनमें सबके साथ विल आता है, ज़रूर आता है। ही विल बी दोस्तों इसमें जुड़ जाता है सब्जेक्ट प्लस में विल बी या शेल बी, तो दोस्तों इस पर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया आई और वी के साथ ही शेल आता है और बाकी सबके साथ विल आता है, ध्यान रखिएगा। प्लेइंग आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, आपको पता है कॉन्टिन्यूस में आईएनजी ज़रूर लगता है। ये वर्ब इसे ही हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। जैसे किसी भी जैसे प्ले राइट, इनकी हम फोर्थ फॉर्म किसको कहते हैं, आईएनजी को कहते हैं। जब इनकी जो आईएनजी होता है ना ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही कहलाती है, जिनके इन सबके पीछे आईएनजी लग जाते हैं। और दोस्तों इस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी जान लीजिएगा, आपको ये छोटे मोटे सेंटेंस डाउट मैं आपको बता देता हूँ। फिफ्थ फॉर्म भी उसे कहते हैं, जैसे प्ले है उसके पीछे एस लग जाता है, उसको हम फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इधर कन्फ्यूज मत होइएगा। इधर दोस्तों की प्लेज है तो इधर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखी दोस्तों, ये इसके अकॉर्डिंग ये इसके साथ आएगा, यानी कि ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक, तो हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे। ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा होगा। मतलब ये तो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बता दिया दोस्तों। सॉरी, मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट पे आगे मैंने गलती से ये रीड कर दिया तो इसका सेंटेंस बना दिया। तो फ्यूचर परफेक्ट में ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, तो दोस्तों इसमें आया सब्जेक्ट प्लस में आपको बताया विल, सब में आता है हैव प्लस में हैव, इसमें हैव। अब दोस्तों कन्फ्यूज मत होइएगा, आपने बताया कि आप कहोगे कि आपने बताया भी ही के साथ ये है जाएगा, तो ये दोस्तों आपने तो ये फिक्स है, सभी के साथ हैव आता है। प्लेड फुटबॉल वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगले टाइप पे चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आपको बताया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से मिलके बनता है ये ही विल हैव। तो दोस्तों इसमें विल हैव जुड़ गया ये परफेक्ट से, और बीन तो लगता है दोस्तों, बी का बीन बन गया, तो आईएनजी फुटबॉल, ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 आवर। तो दोस्तों ठीक है, आपको बताया सीन्स और फोर के भी यूज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा। सीन्स टू द पॉइंट ऑफ टाइम होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताया होता है, और फोर में एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया है। तो दोस्तों ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय। वीडियो को